7 जुलाई 2026 राउंड ऑफ 16 का वो मैच जिसे हारने वाली टीम का फाइनल खेलने का सफर यहीं खत्म हो सकता था। ऐसे मैच में डिफेंडिंग चैंपियंस अर्जेंटीना का सामना वर्ल्ड रैंकिंग की 26वीं टीम इजिप्ट के साथ हो रहा था और लोगों की उम्मीद से बिल्कुल अलग खेलते हुए इजिप्ट मैच के खत्म होने के 12 मिनट पहले तक 2-0 से आगे होती है। फिर जो होता है वो बताता है कि किसे कहते हैं क्लास। इजिप्ट के सामने रोमेरो, मेसी और उनके स्ट्राइकर फर्नांडिस ने टोटल 3 गोल करके अर्जेंटीना की ताकत साबित की और दिखाया कि क्या होता है डिफेंडिंग चैंपियंस होने का असली मतलब। और ऐसे ही चीजों से मिलकर बनता है फीफा 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप। तो बात शुरू होती है साल 1900 से, जब ओलंपिक्स में फाइनली फुटबॉल को एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की तरह जोड़ा गया। तब फुटबॉल केवल कुछ क्लब्स ही खेलते थे, जिसमें से जीतने वाली टीम को मेडल दिया जाता था। ऐसे में 1908 के टाइम पर जब इंग्लैंड यानी कि तब के ग्रेट ब्रिटेन ने इसे एक ऑफिशियल इंटरनेशनल स्पोर्ट माना और 1908 और 1912 में लगातार 2 मेडल्स जीते। इसके बाद फुटबॉल की तकदीर लिखी जाने लगी जब साउथ अमेरिकन टीमों ने भी इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया और साल 1930 आते आते ये साबित हो चुका था कि फुटबॉल एक वर्ल्ड लेवल स्पोर्ट के नाम पे कितनी कामयाबियां बटोर चुका है। इसके बाद 13 जुलाई 1930 के दिन उरुग्वे में 13 टीमों को शामिल करके पहला फीफा वर्ल्ड कप खेला गया, जिसे मेजबानी कर रही टीम उरुग्वे ने ही अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर ये चैंपियनशिप अपने नाम की और यहाँ से चल पड़ा कभी ना रुकने वाला वर्ल्ड लेवल स्पोर्ट का सफर। अब सवाल उठता है कि जब पूरी दुनिया में इतने सारे स्पोर्ट्स वर्ल्ड लेवल पर खेले जा रहे हैं, तो फीफा वर्ल्ड कप को ही होस्ट करने में सबसे ज्यादा पैसा क्यों लग जाता है, जहां इससे ज्यादा स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करने वाली ओलंपिक इवेंट्स इससे लगभग आधी कॉस्ट पर हो जाते हैं। ऐसे में क्या है जो फीफा को इतना महंगा बना देता है? देखो, फीफा होस्ट करने के लिए केवल एक शहर या एक स्टेडियम को नहीं, बल्कि कई शहरों और कई बार तो कई देशों को मिलकर सारी अरेंजमेंट्स करनी पड़ती है। इसमें कम से कम 10 से 12 हाई क्वालिटी वाले बड़े बड़े स्टेडियम्स को मैनेज करना, सभी टीमों को सिक्योरिटी देना और साथ ही साथ उनके रहने और बाकी चीजों की व्यवस्था करना शामिल होता है। साथ में उनके फैंस के लिए अरेंजमेंट्स, ब्रॉडकास्टिंग और एडवर्टीजमेंट जैसी कई और खर्चे होते हैं, जिसको फुटबॉल की फैन फॉलोइंग के चलते काफी ध्यान देना पड़ता है। ऐसे में एक सवाल और आता है, क्या फुटबॉल ने सच में किसी इंसान की लाइफ पर रियल इम्पैक्ट डाला है? 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के एक गरीब घर में जन्म होता है एक ऐसे लड़के का जो अपने भाइयों बहनों में सबसे छोटा होता है। उसके माता पिता कुछ छोटे छोटे काम करके पैसे कमाते थे और पूरा परिवार एक ही कमरे में रहकर अपना गुजारा करता था। ऐसे में वो लड़का 12 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़कर लिस्बन चला जाता है और फिर 2026 आते आते 40 की उम्र पूरी करने से पहले बन जाता है 900 से भी ज्यादा गोल करने वाला, 5 बैलन डोर अवार्ड विनर और कुल मिलाकर 35 टाइटल्स जीतने वाला फुटबॉल लेजेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पहला इंसिडेंट है साल 2006 के फाइनल से, जहां फ्रांस का सामना इटली से हो रहा था, जहां मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाने के बाद भी 1-1 से ड्रॉ हो चुका था। इस मैच के बीच फ्रांस के स्टार प्लेयर जिनेडिन जिडान की इटली के डिफेंडर मार्को माटेराज्जी से बहस होती है और उन्होंने उसे हेडबट दे मारा और वो वहीं गिर गए। फिर क्या था, जिडान को रेफरी ने रेड कार्ड दिखा दिया और उन्हें मैच से बाहर कर दिया गया। लेकिन फ्रांस को इस रेड कार्ड का ज्यादा खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा और पेनल्टी शूटआउट में जाके फ्रांस ने वहां 4-2 से अपना दूसरा फाइनल टाइटल जीत लिया।
दूसरा इंसिडेंट इससे भी पहले का है। साल था 1986 का। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला था अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच, जहां 51 मिनट तक मैच 0-0 की पोजीशन पर चल रहा था। ऐसे में बॉल जब इंग्लैंड के गोल की तरफ हवा में होती है तो मैराडोना उछलकर एक पावरफुल हेडर मारकर गोल स्कोर करते हैं। इसके बाद क्या था, पूरी इंग्लिश मीडिया, इंग्लैंड की टीम और इंग्लैंड के फैंस सभी इस फैसले के खिलाफ दिखाई देते हैं, क्योंकि उस जंप के टाइम मैराडोना ने गोल हेडर से नहीं अपने लेफ्ट हैंड से करा था। हालांकि रेफरी ने के न देखने के चलते इस गोल को वैलिड माना गया और अर्जेंटीना ये मैच 2-1 से जीतकर आगे जाकर उस साल का फीफा फाइनल भी अपने नाम करती है। बाद में मैराडोना खुद ये बात कहते हैं कि a little with the head of Maradona and a little with the hand of God। आखिरी किस्सा उसी टीम के मैच से है जहां से हमने इस वीडियो को शुरू करा था। साल था 2022, फीफा वर्ल्ड कप फाइनल, जहां डिफेंडिंग चैंपियंस फ्रांस का सामना लायोनेल मेसी की लेगेसी उठा रही अर्जेंटीना के साथ हो रहा था। कुछ रिपोर्ट्स का मानना था कि ये वर्ल्ड कप मेसी का शायद आखिरी वर्ल्ड कप भी हो सकता है। ऐसे में 36 साल के बाद वापस टाइटल जीतने का प्रेशर भी अर्जेंटीना की टीम के साथ था। मैच काफी इंटेंस था और एक्स्ट्रा टाइम में जाने के बाद भी 3-3 के स्कोर से ड्रॉ हो चुका था, जहां फ्रांस के साइड से तीनों गोल वहां के लेजेंडरी स्ट्राइकर किलियन एम्बाप्पे ने करा होता है। अब शुरू होता है पेनल्टी शूटआउट। पहली किक फ्रांस की होती है, जिसे एम्बाप्पे ने बड़े ही आसानी से गोल कर दिया होता है। इसके बाद बारी आती है अर्जेंटीना की और अर्जेंटीना के साइड से मेसी ने भी पेनल्टी किक को गोल में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन इसके बाद शुरू होती है असली दिक्कत। फ्रांस ने लगातार 2 शूट्स मिस कर दिए और गेम अर्जेंटीना के हाथ में जाने लगा। आखिरी बॉल मिलती है अर्जेंटीना के गोंजालो मोंटिल को। सामने होते हैं गोलकीपर ह्यूगो लोरिस। गोंजालो आगे बढ़ते हैं और टारगेट करते हैं गोल की लेफ्ट साइड। लोरिस गोल के राइट साइड जंप करते हैं और मेसी और उनकी अर्जेंटीना जीत जाती है अपना तीसरा फीफा वर्ल्ड टाइटल। देखो यार, आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ऐसे ही कई किस्से आपको मिस्टर पेन की वीडियोस में मिलते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, जाने से पहले कमेंट जरूर करना कि क्या 2026 का टाइटल अर्जेंटीना डिफेंड कर पाएगी। मिलते हैं मिस्टर पेन की नेक्स्ट वीडियो में।